हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2A पढ़ेंगे। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखें उसको देख लेंगे, क्योंकि इसके पहले जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। गाइज इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आप सबसे पहले फार्मूला को याद कर लेंगे। फार्मूला देख लीजिए, मैं आपके सामने लगा देता हूँ। इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पहले याद कर जाएं। ठीक है, इसे याद करने के बाद ही आप चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आपको अच्छा से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मात्र इतना ही फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लें और याद कर जाएँ। चलिए हम मान लेते हैं कि आप फार्मूला याद कर लिए हैं। अब चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको आपको याद रखना होगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो पहले खाली फॉर्मूला दिया गया है। अगला सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान टेन थीटा के रूप में बताएं। तो ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे तो याद कर लेना है, टेन स्क्वायर थीटा सूत्र है ये सब। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है 2 का 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को साइन के रूप में। तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला है, इसको सूत्र के सहायता से भरना है। 3 का 1 नंबर देखिए, 3 का 1 है, इस सब आप रट जाइएगा। ठीक है, इन्हें के बना लिए, खत्म हो गया, याद कर लेना है। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस ए, टोटल फॉर्मूला है। दूसरा दिया है रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। 1 बटा देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक ए हो जाएगा, रूट में है तो। और 1 बटा कोसेक ए इक्वल टू होता है साइन ए, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट मैं यहाँ इसको घेर करके यहाँ बनाता हूँ, कुछ प्रश्न यहाँ हट जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ है 4 नंबर, यानी 3 का 4। तो 3 का 4 दिया है रूट ओवर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए, रूट में है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो कट ए हो गया। 5 नंबर, 3 का 5 रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है, फॉर्मूला है, बटा कॉस ए। साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। ठीक है, केवल फॉर्मूला आपको याद कर लेना, सूत्र याद करना है। सूत्र याद होगा तो काफ़ी अच्छा से आप बना पाएंगे। ठीक है, और इसका 6 नंबर देखिए, 3 का 6 देखिए ध्यान से। ये दिया गया है, रूट दे दिया है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बट नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, आई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट ए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप एलएचएस पहले लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे और हल करेंगे। एलएचएस में दिया है 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना था, RHS प्रूव हो गया, ठीक है। 4 का 2 देखिए, 4 का 2 दिया है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना इतना का मान निकालें। दिया साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान बताएं। यहाँ निकालना है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान। तो देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 चाहिए, कहता है साइन का सारणी का प्रयोग नहीं करना है, तो किसी एक को आप जेम का तेव लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर 15 मैंने लिख दिया, और कॉस स्क्वायर 15 क्या है थीटा के स्थान पर, 15 क्या है थीटा के स्थान पर है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर 15 आ गया। अब इससे क्या होगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा 1, हुआ ना आंसर। 4 का 3 नंबर देखिए, 4 का 3 दिया है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 में साइन थीटा बराबर के, तो के का मान बताएं। क्योंकि दिया है सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 में साइन थीटा बराबर के दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ के का मान आपको निकालना है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। सिर्फ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा फॉर्मूला, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा a प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के। तो हो गया सेक थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। और आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, इससे ये कटेगा, इसलिए के का मान क्या आ गया 1। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारे प्रश्न को आप हल करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर पी तो कॉस साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। क्योंकि दिया साइन थीटा बराबर पी दिया, ठीक है, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो आपको बताना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा ऑब, तो p का मान क्या रखिएगा साइन रखेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, और q का मान कॉस रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा अपने स्थान पर रहेगा, और कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1। यह होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि x कॉस थीटा बराबर 1 तो y साइन थीटा बराबर 1, x कॉस थीटा बराबर 1 एवं y साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान बताएं। देखिए यहाँ लिखिएगा, चूंकि x कॉस थीटा बराबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान बताएं। तो यहाँ दिया x cos थीटा बराबर 1 दिया है, इसलिए आप मान निकाल लीजिए cos थीटा का मान निकालिए, ठीक है। 1 बटे क्या आएगा x आएगा, एवं दिया है y sin थीटा बराबर 1, इसलिए साइन का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा y। ऑब का होता है टेन थीटा का मान बताइए, तो निकालिएगा ऑब टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता है ना।
और साइन कॉस का जो मान निकाले हैं उस मान को हम यहाँ रखेंगे। साइन का मान क्या निकाले 1/y, या कॉस का मान निकाले 1/x। तो देखिए तो 1/y गुना x/1, x/1 क्या हो x/y, ये हो गया आंसर। ठीक है, यह 1/y हो गया और ये उलट गया तो x/1 हो गया, x/1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया x/y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 का 1 नंबर है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान a के पदों में। यहाँ देखिए चूंकि cos a बराबर दिया गया है x तो sin a का मान पूछता है, तो अब निकालिएगा। अब sin a बराबर क्या होगा फॉर्मूला, √1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 cos a का मान क्या है x है ना, यहाँ तो x रख देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, x के पदों में हो गया। जैसे दूसरा देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दिया है sin 77 बराबर x तो cos 77 से वैसे ही, तो अब निकालेगा। अब cos 77 बराबर √cos थीटा, 77 क्या है थीटा के स्थान पर है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो हो गया √1 में sin 77 का मान क्या है x है, तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। अगर फार्मूला याद है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, और नहीं याद है तब तो समस्या बढ़ेगी, इसलिए फार्मूला याद रखिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 दिया है, यदि x cos a बराबर 1 tan a बराबर y तो x² - y² का मान बताएं। यहाँ दिया है चूंकि x cos a बराबर 1, तो आप क्या कीजिए यहाँ मान निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर 1/cos a क्या हो जाएगा 1/cos a से क्या हो जाएगा। पुनः दिया गया है y बराबर tan a, तो आपको निकालना है, अब आपको निकालना x² - y² बराबर, तो x का मान हमने निकाल लिया, क्या था इसका मान कहता है निकालने के लिए x² - y² का मान, तो x का मान रख लिया sec a, तो sec स्क्वायर हो जाएगा, y का मान रख लेंगे tan a तो tan स्क्वायर हो जाएगा। और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1, यही हो गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का 1 है, cos a tan a sec a को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबका फॉर्मूला लिखिएगा, cos a का साइन के रूप में क्या होगा 1 में sin स्क्वायर a, सूत्र बदलना है सबका। फिर tan a को कहता है साइन के रूप में, तो tan a इक्वल टू क्या होगा sin a बटा cos a, यहाँ साइन छोड़ दीजिए अपने स्थान पर, cos को सिर्फ चेंज कर दीजिए 1 में sin स्क्वायर a। ये सब फॉर्मूला है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और दिया है sec a, तो क्या होगा sec a इक्वल टू 1/cos a, और cos a क्या होगा 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा साइन के रूप में, यानी साइन आ जाना चाहिए, यही कह रहा है। ठीक है, वैसे ही 9 का जो 2 दिया है, एक और है sin a cos a को sec a को sec के रूप में बदल दिया। तो देखिए sin a को यदि आप sec में मानना चाहते हैं तो sin a को sec में मानने के लिए क्या करेंगे, पहले बदल लीजिए, sin में sec चाहिए, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 में cos स्क्वायर थीटा cos a हो जाएगा, और cos को sec में बदल दीजिए 1/sec स्क्वायर a। ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो sec स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा ना, तो हो गया sec स्क्वायर a - 1, तो ये ऊपर वाले के रूट में रखिए sec स्क्वायर a - 1 आप बटा sec a कर दीजिए, यह हो गया आंसर। एक और कहता है cos a को sec में बदलिए, तो cos a इक्वल टू क्या होगा 1/sec a हो जाएगा, और cos a को sec में बदलिए तो cos a इक्वल टू 1 क्या sin a, इसी को उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ऐसे ही 9 का 2 बन जाएगा। 9 का 3 नंबर देखिए। 9 का 3 है, साइन थीटा और cos थीटा को tan के पदों में, देखिए साइन को कहता है आप tan के रूप में लाइए, तो साइन थीटा को tan में लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इक्वल टू क्या होगा 1/cosec थीटा होगा, हमको tan मंगाना है। ठीक है, तो सिंपली क्या कीजिए 1/cosec थीटा इक्वल टू कर दीजिए, cosec इक्वल टू क्या होता है √1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब कॉट को 1/10 कर देंगे, 1/√1 + 1/10 स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको यहाँ लिखते हैं हम 1/√10 स्क्वायर थीटा + 1/10 स्क्वायर थीटा। अब यह वर्गमूल निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा tan थीटा बटा √10 स्क्वायर थीटा + 1, 10 के रूप में आ गया। फॉर्मूला याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और बढ़िया सा बना पाएंगे। और सूत्र नहीं याद होगा तो परेशानी होगी, ठीक है। इस सूत्र आप पहले याद कर लेंगे, ठीक है। 10 का 1 नंबर देखिए, दिया cos A = 4/5, तो cot A और cosec A का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय तादात्म्य से कह रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए क्या दिया, cos A बराबर दिया गया है 4/5। तो देखिए किस मान निकालना है, क्योंकि cos A बराबर 4/5 दिया है तो कहता है मान निकालिए आप cot A और cosec A। तो देखिए अब लिखिएगा, अब cot A बराबर, तो cot A को ऐसे लिखिएगा कि उसमें cos आ जाए, ठीक है। तो cot A को लिख सकते हैं cos A बटा sin A, ठीक है। इसको और चेंज करते हैं, cos A बटा sin A को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर। और सब आगे cos का मान 4/5 रख सकते हैं, तो यहीं पर हम लिखते हैं 4/5 अब बटा √1 - 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को यहाँ लिखते हैं 4/5, या क्या होगा 16/25, तो 25 से 16 गया, क्या बचेगा 9, 9/5 यानी 3/4, 3/5 होगा। अब बटा के जोड़ करके बना लेंगे, अपने से हल कर लीजिए कम से कम। 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/3, यह होगा आंसर। अब अच्छा से देखिए, फिर cot A का होता है मान निकालिए इसी में पुनः। तो cot A में ऐसा करना है फॉर्मूला, cos आना चाहिए। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको ऐसे कीजिए, cot को बदलने के लिए cos A, नहीं cot तो निकल गया ना, cosec A का मान कहता निकालिए। 1 मिनट, ये cot A तो हम निकाल चुके हैं ना, चलिए इसको हटाइए। cosec A दिया है, cosec A, तो cosec A को लिखिए 1/sin A लिखेंगे ना, और साइन को 1 - cos स्क्वायर A हो गया, सिंपल है। तो देखिए 1/√1 - cos स्क्वायर A को मान क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए √1 - 16/25, और ये का लघुत्तम होगा तो 25 में 16 घटेगा, 9/25 यानी 3 आ जाएगा 5, 5 उलट जाएगा, कितना आ गया 5/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आगे आप क्या करेंगे, बनाइए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।